आज हम लोग बैक्टीरिया का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया वाई ग्रोज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन dy बाई dt इक्वल टू ky। तो dy बाई dt मतलब y में चेंजिंग किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंजिंग है, और y क्या है हमारा बैक्टीरिया। तो समय के अनुसार बैक्टीरिया में क्या बदलाव आ रहा है उनका वैल्यू दिया हुआ है ky, है ना के। और जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि k क्या है हमारा एक कांस्टेंट है और t क्या है मेजर्ड इन ईयर्स, टाइम ही है लेकिन वो क्या है साल में मेजर किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड में भी होता है, मिनट में भी होता है, घंटा में भी होता है ना, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो हमको मेजर करना है साल में। ठीक है, बोला इफ द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी 5 डेज, अगर अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जो है दोगुना हो रहा है प्रत्येक 5 दिन में, तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहले तो जो भी हो रहा होगा चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो के वाई है, बैक्टीरिया में जो भी चेंजिंग हो रहा है। लेकिन अब बोल रहा है कि बैक्टीरिया अगर डबल हो रहा है एवरी 5 डेज में, तब जो है ये के का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक साल में कितना ईयर्स कितना डे होता है, 365 दिन होता है ना रे। यानी ऐसे भी तुम लिख सकते हो कि 365 डे एक साल के बराबर है ना रे। तो एक डे कितना दिन के बराबर होगा, 1/365 साल, ये भी होता है ना, 1/365 साल भी होता है। और 5 दिन कितना के बराबर होगा, अगर 5 में यहां गुना करेंगे इधर भी और इधर भी 5 गुना करेंगे रे, तो हमको मिल जाएगा यही ना रे, यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं कि 365 दिन में एक साल, तो एक दिन में 1/365 साल, ये तो बेसिक है बाबू। तो हमको 5 दिन का निकालना है, तो इधर भी 5 से गुना किया तभी ना 5 दिन का निकलेगा रे, और इधर जब 5 से गुना किया तो इधर भी करना ना होगा रे। ठीक है, तो 5 दिन में कितना साल हो जाएगा, 50 से कट जाएगा रे, 5 7 35, अब 5 3 15, यानी 1/73 साल। ठीक है, क्योंकि हम लोग को टाइम जो है ये ईयर में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको डे को कन्वर्ट कर लिए ईयर में, तो 5 दिन में 1/73 साल है ना रे। देखते हैं तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है कि dy बाय dt बराबर ky। देखो अप्रोच कैसे लेना है ना, मतलब y क्या है तुम्हारे पास, y नाम का कोई बैक्टीरिया नहीं है रे, जो कि क्या हो रहा है ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है रे। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो वैसे वैसे बैक्टीरिया भी क्या होगा, बढ़ रहा है रे। तो कितना बढ़ रहा है ये बोल रहा है के वाई, और के को बोल रहा है कोई एक नंबर होगा। ठीक है, तो कितना बैक्टीरिया बढ़ रहा है वो चीज तुमको दिया हुआ है, तो वही के का वैल्यू तुमको निकालना है कि अगर बैक्टीरिया जो है बढ़ने का जो उसका क्षमता है, जो भी बढ़ रहा होगा, वो प्रत्येक 2 दिन में जो है प्रत्येक 5 दिन में डबल हो जाता है। जैसे आज रे 5 बैक्टीरिया बढ़ा, आज 5 बैक्टीरिया है, तो 5 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 दिन के बाद उसका डबल हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को इसलिए जो है यहाँ पे ईयर में जो दिया हुआ है कि टाइम ईयर में लेना है, तो ये डे को भी ईयर में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, है ना रे। अब देखो अप्रोच कैसे लेना है, dy बाई dt क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऑन इंटीग्रेटेड बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेगा रे, तो क्या हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ky, है ना रे, होगा कि ना होगा। अब इसको उधर ले जाओ, इसको सेम वाला को एक साथ लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय y बराबर इंटीग्रेशन k इंटू dt, और k क्या है कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रे, k को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा dt, होगा ना, कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेशन, अब तुम्हारे पास क्या गया कि इंटीग्रेशन 1/y इंटू dy
इक्वल टू के इंटू डी टी, है ना जी। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर x पे पावर n है इंटू डी एक्स है तो क्या होता है बाबू, x पे पावर n+1 अपॉन n+1, यही ना होता है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स है तो इनका होता है रे log x। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? इसका अगर होता है तो इनका क्या होता है log x, है ना रे। अब इसको देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। पूरा बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया हमारा y है तो 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ये चीज तो समझ में आएगा। इंटीग्रेशन होता है 1/x इंटू डी एक्स का log x होता है, तो उसी तरह अगर 1/y इंटू dy है तो इनका क्या हो जाएगा log y। होगा कि ना होगा बाबू? कोई दिक्कत? अब देखो इसको जो इंटीग्रेशन हम लोग किए थे तो इसको 0 से लेके इसको 0 से लेके y तक, है ना। कोई भी चीज जन्म लेता है तो 0 से न लेगा, कहां तक, जहां तक जाता है। अब इंसान ही जन्म लिया रे तो पहले तो 0 से, उसके बाद वो जब तक मरेगा ना तो इंसान ही ना कहलाएगा रे। तो 0 से बैक्टीरिया तक, है ना। y क्या है, बैक्टीरिया है, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में जाते, 0 से लेके t तक। समझ में आ रहा है ना। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो इनका भी अपना फंडा है कि अगर मान लो 0 से 2 है और यहां पे मान लो 1/x इंटू डी एक्स है तो 1/x का क्या होता है बाबू, log x, और उसके बाद जो रहता है उनको हम लोग लिख देते हैं ना रे, ब्रैकेट बना के। इंटीग्रेशन में करेंगे बढ़िया से, क्यों होता है, कैसे होता है, यहाँ ऐसे समझो कि ये चीज होता है, ऐसे करके हम लोग करते हैं सॉल्व। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 0 होता है ना। डिफरेंट इंटीग्रेशन में ना होता है कि f ऑफ x इंटू डी एक्स है और ये a से b जा रहा है, एरिया ना बताता है कि कहां से कहां पूरा एकदम ना बताता है रे। तो ये क्या हो जाता है f डैश x या कुछ भी, या gx मान लो कुछ, मतलब ये फंक्शन में होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन अगर कोई चीज हो रहा है तो बदल के जाएगा ना, तो f डैश x बोल लो, नाम ये है रे और कुछ ना है, या gx बोल लो, है ना, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत ना है। a से लेके b तक, तो ये क्या होता है gb माइनस ga। तो यही यहाँ पे ये मान लो gb हो गया, ये ga हो गया, और कहा है ना रे, और तो कुछ है ना। तो अब देखो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/y इंटू dy क्या हो जाएगा, log y। कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके y तक। अब कांस्टेंट है, जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग देखे थे, सॉरी डिफरेंशिएशन में देखे थे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट है तो जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो चीज हो जाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट है और dt है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा k इंटू टी, 0 से लेके t तक होगा कि ना होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं आता। क्यों होगा, कैसे होगा, देखो ये मान लो 5 है इंटू डी एक्स है, तो 5 कांस्टेंट है तो 5 इंटू डी एक्स होगा कि ना। अब 5 इंटू डी एक्स है तो इसको लिख सकते हैं x पे पावर 0 इंटू डी एक्स, क्योंकि x पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि x पे पावर n इंटू डी एक्स अगर होता है तो x पे पावर n+1 अपॉन n+1। तो n के जगह क्या है बाबू, n के जगह क्या है, 0 है ना रे, नहीं है। कंपेयर करो इसको और इसको कंपेयर करो फॉर्मूला से, तो n के जगह 0 है तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर 0+1 अपॉन 0+1। तो 5 और 0+1 क्या हो जाएगा, 1, और 0+1 1, कितना हो जा रहा है 5x रे। मतलब ये dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो डायरेक्ट यहां से तुम लोग लिख देगा 5x। उसी तरह यहाँ पे t है, पूछना है तो क्या है, t पे पावर 0 है ना रे, dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो t आ गया, कोई दिक्कत।
उसके बाद लिमिट पुट कर दिए, है ना। उसके बाद देखो बाबू, अब इसका हम लोग जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, log y माइनस log 0, है ना रे, इक्वल टू k इंटू टी यहां पुट करेंगे। पहले क्या किए, y पुट किए तो y ये रह गया, उसके बाद 0 पुट किए, उसके बाद t पुट किए माइनस t की जगह फिर 0 पुट करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा log y माइनस log 0 बाबू अनडिफाइंड होता है, ठीक है, इंफिनिटी की ओर जाता है, समझ आ रहा है। तो ये वैल्यू खत्म हो गया, ये वैल्यू खत्म हो गया, ठीक है, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके बाद log y बराबर क्या हो गया, kt। अब यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, e पे पावर kt, होगा कि ना होगा, क्योंकि log का भी अपना रूल है रे, कि अगर यहां पे log ab बराबर मान लो c है, तो a बराबर होता है b पे पावर c, समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह यहां अगर कुछ नहीं है बेस में, a की जगह तो y है और बेस में कुछ नहीं है, तो हम लोग e मान के चलते हैं, ठीक है, और यहाँ log ln मान के चलते हैं। अगर log लिखा होता है, जैसे प्रिडिक्ट किया जाता है कि log है तो वो बेस ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, और ln है तो e हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना है, समझने के लिए समझ रहा है ना, कि मेनली हम लोग e लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे बेस बाय डिफॉल्ट e है, होता ही है। अगर ln रहता है तो e, ln e लिखा हुआ रहता है, ठीक है, या तो सब जगह तुम लोग क्या कर लो, ln कर लो, कोई दिक्कत ना है। और log लिखा हुआ रहता है तो बोलता है कि 10 मान के चलो बेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ना बोलते हैं। तो ये इनका अपना रूल है, रूल है तो रूल है ना, समझा कि ना समझा रहे, समझ आ रहा है ना, कि log का ये अपना रूल है, ऐसा होता है, समझ आ रहा है ना। क्यों होता है ना होता है उनका भी उपाय है, लेकिन फिलहाल इतना समझो। तो ये हो गया y बराबर e पे पावर, कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है कि if the amount of bacteria doubles every 5 days, then they find the value of k. Since according to question हमारा क्या बोल रहा है बाबू, amount of bacteria doubles एवरी, प्रत्येक 5 दिन में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया हमारा डबल हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये तुम्हारा y क्या है, बैक्टीरिया है ना रे, y बैक्टीरिया है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, बैक्टीरिया डबल हो रहा है, तो ये 2y हो जाएगा कि ना, 2y। और टाइम क्या हो जा रहा है, प्रत्येक 5 दिन का ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर e पे पावर kt, है ना। अब प्लस ईयर में है तो क्या हो जाएगा 173t, होगा कि ना, होगा कि ना होगा रे, क्या ये हमारा यहां से निकला था। अब बोल रहा है प्रत्येक 5 दिन में बैक्टीरिया डबल हो रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एक दिन में 5 दिन में कितना साल होता है, 1/173 साल। तो kt प्लस k इंटू टी प्लस 173। अब जैसे रे कि आज मान लो 5 है बैक्टीरिया, तो 5 दिन के बाद जो होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो समय भी तो बढ़ रहा है ना रे, आज जो दिन है अब प्लस ये जो गया वो, तो आज जो समय था t था, है ना। अब 5 दिन के बाद कितना, आज जो समय था वो t साल था, t साल था ना रे, और 5 दिन के बाद कितना साल हो जाएगा, 1/73 साल। कोई दिक्कत, दोनों को ऐड कर लिए, समझ आ रहा है कि ना। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन
1 मान लो, या तुम्हारा मन है तो इसको भी इक्वेशन 2 मान लो, उसको 1 मान लो, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जो पहले आता है उनको नाम पहले ना दिया जाता है ना रे, ना दिया जाता है। तो पहले ई आया तो पहले इनको मानेगा। अब तुम्हारा मान है कि को 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब क्या करो इसको सॉल्व करने के लिए कि नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, उसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 2y अपॉन y। देखो यहाँ 2y बराबर क्या है, e पे पावर k इंटू टी प्लस 173, और y अपॉन y बराबर क्या है, e पे पावर kt। तो ये गया रे ना, y क्या है, बैक्टीरिया है, ऊपर नीचे बैक्टीरिया आया रे, तो दोनों बैक्टीरिया खत्म है ना, ऊपर का और नीचे का खत्म, तो बचा क्या 2। अब देखो बाबू, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, e पे पावर kt इंटू e पे पावर 173 के लिख सकता है ना, होता है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति रहा, अगर a पे पावर 5 प्लस 3 है तो इसको ना लिखेगा रे a के पावर 5 इंटू a के पावर 3, ऐसे नहीं होता है कि बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। अगर बेस सेम है और प्लस में यानी मल्टीप्लाई होकर हुआ होगा ना, पढ़ा है रे कि b पे पावर अगर मान लो 2 प्लस 4 रहा, ऐसे भी मान लो कि b स्क्वायर इंटू b पे पावर 3 रहा, तो इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता है b पे पावर 2 प्लस 3, सेम चीज है। वही कॉन्सेप्ट यहां हम अप्लाई किए है ना रे, समझा कि ना समझा, अपॉन e पे पावर kt। अब देखो e पे पावर kt और e पे पावर kt, तो ये और ये ना कट जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो गया e पे पावर 1/73 के, होगा कि ना होगा। अब हमको वैल्यू निकालना है किसका रे, k का। ये तुम्हारा हो गया 2 इक्वल टू e पे पावर 1/73 के, क्योंकि ये तो कट गया। अब क्या करो, यहाँ लॉग ले लो दोनों साइड, या एंटी लॉग ले लो, या दोनों साइड लॉग ले लो। तो लॉग का एक और फंडा है रे कि अगर लॉग a है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, और अगर यहाँ पे मान लो लॉग a है और यहाँ पे पावर 2 है, तो ये वैल्यू हो जाता है 2, क्योंकि ये वैल्यू उठ के यहाँ पे चला आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 2 इंटू 1 1, क्योंकि फार्मूला होता है, इसका रूल होता है बाबू कि log a है तो पावर 3 है, तो मान लो 3 log a, ये रूल होता है, लॉगरिथम का रूल होता है ना रे, नियम तो नियम होता है ना। तो यहाँ पे ले लो लॉग ही ले लो, कोई दिक्कत ना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, या टेकिंग एंटी लॉग लेगा तो इसको इधर लेके चलाएगा, ठीक है। तो छोड़ो एंटी लॉग, छोड़ो लॉग ही लो, कंफ्यूज मत हो। टेकिंग लॉग बोथ साइड अगेन, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, log 2 इक्वल टू log e पे पावर 1/73 के, है ना। अब देखो हम बोले हैं कि हम लोग यहाँ पे बेस को क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ लिख लो रे, ना तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ कैसे हुआ। वी एज्यूम्ड बेस एज बेस एस ई एक्सपोनेंट, है ना। तो यहां तो बाय डिफॉल्ट क्या है बाबू, ई है, यहां भी क्या है, ई है, लिखे ना लिखे। कुछ चीज ऐसा ना होता है रे कि भले सामने से नजर ना आए लेकिन अंदर घुसने पे लगता है कि ना ये चीज है, तो बाहरों से बोलता है रे देखने के बाद फिर कि ना ये चीज होगा। तो ऐसे ही रे, इसको लिखो ना लिखो, यहाँ ई होता है। एक्चुअली एलएन हम लोग करते हैं, एलएन में ये बाय डिफॉल्ट समझ जाते हैं लोग, है ना। लॉग में समझ जाते हैं कि बेस 10 होगा, लेकिन हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, मान लो कि ई है ना रे। तो अब देखो log 2 बराबर क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पे कुछ नहीं तो ई है ना रे, हम लोग अभी पढ़े हैं कि log a यहाँ है, a यहाँ है, a यहाँ, a यहाँ है ना। और इस अच्छा एक स्टेप और कर लेते हैं कि अगर देखो ये वाला फॉर्मूला लगा log का जो ये वाला है, तो इससे क्या हो जाएगा 1/73 के log e होगा ना। अब कुछ नहीं, यहाँ पे ई मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मान लो, ऐसे जो कंफ्यूज ना होना है, समझ आ रहा है ना। होता है एक लॉगरिथम का हम लोग करेंगे, उस पर पूरा लॉग का क्यों है ना है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ आ रहा है ना। अभी मान के चलो ये रूल है लॉग का, है ना रे। लॉग का जब रूल रहता है तो लॉग का क्यों ना रहेगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये log 2 बराबर 1/73 के होगा कि ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा 73 log 2। समझा कि ना समझा बाबू, समझा रहे हैं? हाँ नहीं समझा, कहां ना समझा, स्टार्टिंग से बाद में आया, देख लेना है ना। बाकी सबको समझ में आया बाबू, और कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो, है ना।